हमारा देश भारत देवी देवताओं का देश है और यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता हैं। और कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो ये दोनों मतभेद ऐसे हैं जिनके ऊपर एक गंभीर चर्चा है। तो इस मतभेद को जानेंगे आगे वीडियो में चल के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के निशान को छूकर ऑल को सिलेक्ट कर दें। ऐसा करने से भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं या 33 प्रकार के देवता हैं। इन दोनों का क्या मतभेद है, इसका विश्लेषण करते हैं। क्या आप इस क्रम को मानते हैं? जड़, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितृ, देवी देवता, भगवान और ईश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, हकीकत में वो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत और महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं पूजते हैं। अतः यह कहना गलत होगा कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरदायी धर्म है। पहले धर्म को पढ़ें, फिर समझें और फिर कुछ कहें। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि यानी प्रकार में रखा गया है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है और कुछ कहते हैं कि यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी है। तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द, व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार मान्यताएं अलग अलग हो गई हैं। वैदिक विद्वानों ने जो कहा है उसे समझिए। वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं, जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। सच में वो देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। इन प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुदगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वो अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है, जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता और जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए हर समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। इसीलिए शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के पदार्थ जाने थे। परमात्मा ने जो 33 पदार्थ बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। इन 33 पदार्थों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इन 33 पदार्थों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, जिससे ये पुष्ट हो जाते हैं। इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु यानी हमें वसाने वाले, आत्मा का जहाँ वास होता है। इन 8 वसु के नाम इस प्रकार से हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले यानी पालने वाले हैं। इसी तरह से 11 रुद्र हैं। सच में तो यह रुद्र शरीर के पदार्थ हैं। जब यह पदार्थ एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं और यह रोदन कराने वाले होते हैं, यानी जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर से यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय।
पहले 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 पदार्थ जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए उन्हें रुद्र कहते हैं। रुद्र यानी रुलाने वाला। इस तरह 8 वसु और 11 रुद्र मिलने से 19 पदार्थ हुए। इसी तरह से 12 आदित्य भी हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु का हरण करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 महीनों के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल 31 पदार्थ हुए। 32वां इंद्र है। इंद्र का अर्थ है बिजली या ऊर्जा। 33वां यज्ञ है। यज्ञ यानी प्रजापति, जिससे हमारा वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र उन्नत होता है और औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि यानी 33 प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से परिपूर्ण। हमें ईश्वर ने जिस रूप में 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। अब इनके खंडन को ध्यान से समझिएगा। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार होने से कोई भी व्यक्ति 33 देवताओं को नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि का अर्थ प्रकार यानी श्रेणी है। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार है या फिर कोटि है, तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं जिनके नाम भिन्न भिन्न हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं। तो जरा हमें बताएं कि प्रजन्य, इंद्र और त्वष्टा की कोटि में कितने सदस्य हैं। ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोटि कोई हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि में 8 सदस्य, रुद्र की कोटि में 11 सदस्य, अन्य 2 कोटि में इंद्र और यज्ञ हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 ही कोटि हुई। तब 33 कोटि कहने का क्या मतलब है? दूसरे ये कि उन्हें कैसे ज्ञात है कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है, जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें कई कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्ब्रु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अर्यमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2 से 3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष उंगली पर गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं, जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानवों ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। अज, एकपाद और अहित बृधन्य दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप हैं। अब पौराणिक मत को समझिएगा। निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवों का उनके नाम के ग्रहों पर आधिपत्य रहा। इसी तरह से ये प्रमुख 33 देवता हैं। वो कौन से हैं? पहले 12 आदित्य, अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, प्रजन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। अब 8 वसु के नाम सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। इसी तरीके से 11 रुद्र हैं, उनके नाम जानिए। शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु,
भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। अब 2 अश्वनी कुमार हैं, इन्हें समझिए। नासत्य और दस्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्वनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ही हैं। इस तरह से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमारों को जोड़ने से 33 कोटि देवता होते हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवता होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी देवता हैं, उन्हें जानिए। 49 मरुतगण हैं, और ये मरुतगण देवता नहीं हैं, लेकिन वो देवताओं के सैनिक हैं। वेदों में इन्हें रुद्र और वृंशी का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मरुतों का एक संघ है, जिसमें कुल 180 से अधिक मरुतगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें से भी 7 सैन्य प्रमुख हैं। मरुत देवों के सैनिक हैं, और इन सभी के गणवेश समान हैं। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़े का नाम प्रशित बतलाया गया है तथा उन्हें इंद्र का मित्र लिखा है। पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से लैस मरुतों के पास विमान भी होते थे। ये फूलों और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। 7 मरुतों के नाम निम्न हैं: आवह, प्रवह, सन्वह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। यह वायु के भी नाम हैं। इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में देवों के लिए विचरण करते हैं। अब साध्य देव के बारे में समझिए। अनुमंता, प्राण नर, वीर्य, यान, चित्ती, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य देव हैं, जो दक्ष पुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापस, निधि, निमि, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। अब 64 अभास्वर। तमोलोक में 3 देव निकाय हैं: अभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये देव भूत, इंद्रिय और अंतःकरण को वश में रखने वाले होते हैं। अब 12 यामदेव हैं: यदु, ययाति देव तथा ऋतु। प्रजापति आदि यामदेव कहलाते हैं। अब 10 विश्वदेव जानिए। पुराणों में 10 विश्व व देवों को उल्लेख मिलता है, जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। अब 30 तुषित देवताओं का एक ऐसा समूह, जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। स्वारोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश विपश्चित्त था, और इस काल के सप्त ऋषि थे: उर्ज, स्तंभ, प्रज्ञ, दत्तोली, ऋषभ, निशाचर, अखरिवत, चैत्र, किमपुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वारोचिष मनवंतर में तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगण के पूर्व व अपर मनवंतरों में जन्मों का वृत्तांत मिलता है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ पुरुष व दक्षिणा से उत्पन्न तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वन, सुदेव व रोचन नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी वसुबंधु बोधिसत्व तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। अन्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, ऋत, ध्यौ, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुड़, अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, जय, विजय, मात्रश्विन, त्रिप्र अप्रत्य, अज, एकपाद, आप, अहित ब्रुधन्य, अपानपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मात्रक,
मित्रावरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि हैं। अन्य देवियों में दुर्गा, सती पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आप, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति, 10 महाविद्या आदि हैं। अब इनका निष्कर्ष जानिए कि निष्कर्ष क्या है। वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन यह सच नहीं है। और यह भी सच नहीं है कि 33 प्रकार के देवता होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं, लेकिन 33 कोटि भी नहीं है, 33 प्रकार के भी नहीं हैं। देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं, लेकिन हजारों में जरूर है और सभी का कार्य नियुक्त है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आपको शायद मेरी ये सभी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई हैं। कृपया इनको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा कि आखिर सच्चाई क्या है और इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।